आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट यू शुड डू इफ यू फेल वन ऑफ योर यूनिवर्सिटी एग्जाम और यू मे गेट अ रीसेट, देन व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप यू शुड टेक। नहीं पता लगा कि भाई वो मेरी असाइनमेंट जो है वो इस तारीख को है और वो मिस आउट हो गई। उसने मेरे को बताया कि भाई जो तुमने मार्च में अपनी असाइनमेंट जो सबमिट नहीं करी है तो उसके लिए अब तुम्हें जो है कोर्स इंटरप्शन लेके अपनी कंट्री जाना पड़ेगा और दोबारा वीजा लगवा के आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सटेंडेड वीजा तो है नहीं। तो मेरे केस में भाई उन्होंने वीजा एक्सटेंड नहीं करा और मेरे को कई महीनों तक टाला। मैंने आपको बताई कि भाई आप अपनी असाइनमेंट मिस ही मत करो, जस्ट इन केस आप अगर फेल हो जाते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम नहीं होते हैं, उस केस में कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं। तो उस केस में हमने क्या करना है कि ये वो रीसेट है जिसमें भाई वो आपको पास करना ही नहीं चाह रहे। कई बच्चे कहते हैं कि भाई पैसे देके हो जाता है। मेरे को लगा था कि यार हो जाएगा, एक असाइनमेंट ही तो मिस हुई है, पर भाई बहुत भाई हेडेक है। हेलो भाई, स्वागत है आप सबका बैचलर ब्रिटेन के एक और नए वीडियो में। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम लोग अपने इंडियन ओरिजिन कंट्री वाले बंदे जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत सारा डिफरेंट होता है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से। तो इनिशियली भाई आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही है, कैसे चीजें चल रही है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप मिस आउट कर जाते हो। जैसे पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखी है और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो भाई पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये भाई आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है अगर आप लोग यूके आने वाले हो पढ़ाई के लिए, ठीक है। इफ यू कमिंग हियर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट देन दिस इज द वीडियो दैट यू मस्ट वॉच बिफोर कमिंग। तो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि दो रीजंस की वजह से मैं इंडिया गया था। एक था मेरा फैमिली इशू, दूसरा था मेरा वीजा का, ठीक है। तो चक्कर क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आया था भाई सितंबर 2023 और मेरा जो वीजा था वो था सितंबर 2024 तक। तो एक असाइनमेंट थी जो मेरी मिस आउट हो गई थी और वो मिस आउट इसलिए हो गई क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि भाई यहाँ पे एक आउटलुक करके ऐप होता है माइक्रोसॉफ्ट का। तो मेजरली हर चीज को लेके ये लोग अपडेट उसी में करते हैं। इन क्लास आपको उस चीज के बारे में इतना पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या है वो आपसे डायरेक्टली 1-to-1 डिस्कशन नहीं करता है अनटिल अनलेस वो चीज बिल्कुल सीरियस एक्सटेंट तक ना पहुंच जाए। तो मेरे को नहीं पता लगा कि भाई वो मेरी असाइनमेंट जो है वो इस तारीख को है और वो मिस आउट हो गई। तो यहाँ पे यूके में क्या होता है कि अगर आपका कोई भी एग्जाम आप फेल होते हो या आपका कोई असाइनमेंट मिस होती है तो आपको रीसेट देते हैं। रीसेट क्या है? रीसेट भाई एक तरीका है ताकि आप उस एग्जाम को दोबारा दे सको और एक मॉड्यूल में सिर्फ 2 रीसेट अलाउड होती है, क्योंकि इसका एक चक्कर है। यहाँ पे जो मार्किंग होती है वो साल में सिर्फ 2 बार होती है, एक ईयर स्टार्टिंग में होती है और एक ईयर एंडिंग में होती है, समवेयर बिटवीन सितंबर और अक्टूबर। तो आप अगर एग्जाम ये दोनों बार मिस कर जाओगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस भाई आपको बहुत ज्यादा टफ पड़ जाएंगे। बट आप अगर यूके आ रहे हो और आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो रेगुलरली तो आपको ये चीज पहले से पता लग जाएगी कि भाई आपने क्या गलतियां हैं वो नहीं करनी है। तो जब आप सबसे पहले यहाँ पे आओगे, ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ एज यूजुअल। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखते हुए आ रहे होगे तो आपको पता होगा कि भाई मैं बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा होता हूँ सारी चीजें कि कैसे करनी है, ठीक है। आप जब यूके यहाँ पे आओगे आपने यूनिवर्सिटी से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आपको वो एक आपका स्टूडेंट आईडी नंबर देते हैं, उससे आप इनका, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है यूक्लेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर, तो आप उनके ऑफिशियल ऐप पे लॉगिन करोगे जिसमें आपके वो टाइम टेबल जो होता है वो आ जाता है। उसके बाद भाई आपको आपका वो मिल जाता है कि आपको असेसमेंट जो है अपने इस टाइम पे सबमिट करनी है। पहले आप वो सारे दिन किसी भी एक दिन अपना निकाल लो, वो सारे दिन पिक करो और अपने कैलेंडर में मार्क करो। जब आप वो कैलेंडर में मार्क कर लोगे तो आप भाई काम पे हो, आप चाहे कहीं दोस्तों से पार्टी कर रहे हो, आप कहीं भी हो, आपको याद रहेगा कि भाई इस दिन मेरे को अपनी असाइनमेंट जमा करनी है। तो एक रिमाइंडर लगा लो हर उस दिन पे जिस दिन पे आपको असाइनमेंट जमा करनी है। इससे क्या है, पहली चीज आपकी वो असाइनमेंट मिस नहीं होगी, जो गलती मेरे से हुई, क्योंकि मेरे को लगा कि बाकी क्लासमेट्स भी हैं वो जमा करेंगे तो पता लग ही जाएगा यहाँ जमा करना है। और अपने यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि भाई चीजें खिंचती रहती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे अगर सपोज 11 तारीख को असाइनमेंट जमा होनी है तो वो आपको 11 को ही जमा करनी पड़ेगी, वो आपको 12 को जमा नहीं करने देंगे, ठीक है। तो अब क्या रहता है कि मेरी वो असाइनमेंट मिस हो गई, ठीक है, और ये मैं अपना एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप इसी से कोशिश करना समझने की। अगर नहीं आता समझ में भाई कमेंट में मेरे को कमेंट डाउन कर देना कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो भाई इंस्टा पे डीएम कर देना। तो मेरी पहले असाइनमेंट मिस हुई मार्च में, उसके बाद उसका पहला रीसेट जो था वो मार्च में था, दूसरा रीसेट था उसका जुलाई के आसपास। तो ऑफिशियली तो मेरी स्टडीज जो है वो सितंबर 2024 तक खत्म हो जानी चाहिए थी, ठीक है। मतलब मेरी डिग्री जो है वो मेरे को सितंबर 2024 तक मिल जानी चाहिए थी। अब क्या हुआ कि वो असाइनमेंट मिस हुई, पहले मिस हुई भाई मार्च में, दूसरी मिस हुई भाई जुलाई के आसपास, ठीक है। तो दोनों बार मेरे को पता ही लगा, मैं भाई उस समय काम कर रहा था फुल टाइम। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देख रहे होगे तो मेरे पास टर्म टाइम लेटर था, उसके बेसिस में फुल टाइम काम कर रहा था, मैं पैसे कमाने में लगा हुआ था। तो अब क्या होता है कि भाई 2 ही बार आप असाइनमेंट जो है वो रीसेट जो
जो है सबमिट कर सकते हो। अब मेरी लास्ट असाइनमेंट थी अक्टूबर के आसपास। अगस्त में भाई मेरी एक असाइनमेंट जमा होनी थी और वो काइंड ऑफ असाइनमेंट थी, मतलब वो एक एग्जाम था जिसमें मेरे को एक असाइनमेंट जमा करनी थी प्लस एक मेरी वीडियो कॉल पे टेस्ट होना था। तो वो चीज हुई, ठीक है, मैंने असाइनमेंट जमा कर दी। मेरा वीडियो कॉल पे जब टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया तो उसने कहा था कि ठीक है यू आर पास। फिर उसने मेरे को बताया कि भाई जो तुमने मार्च में अपनी असाइनमेंट जो सबमिट नहीं करी है तो उसके लिए अब तुम्हें जो है कोर्स इंटरप्शन लेके अपनी कंट्री जाना पड़ेगा और दोबारा वीजा लगवा के आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सटेंडेड वीजा तो है नहीं और सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए हम तुम्हें एक्सटेंडेड वीजा नहीं देते। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास मतलब 2-3 मॉड्यूल्स में आप अगर फेल होते हो तो हो सकता है ये लोग आपका वीजा एक्सटेंड कर दें। बट अगर आपका ये लोग वीजा एक्सटेंड नहीं करते, ये देखो पूरी जो वो होती पावर होती है वो होती है यूनिवर्सिटी के हाथों में कि वो आपका वीजा जो है वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या वो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे केस में भाई उन्होंने वीजा एक्सटेंड नहीं करा और मेरे को कई महीनों तक टाला कि विल लुक इनटू इट और ये सब चीजें करके। तो बहुत ही एंड तक मेरे को ये लगा कि यार एक असाइनमेंट तो मिस हुई है तो एक असाइनमेंट को वीजा एक्सटेंड कर देना चाहिए इनको, बट ऐसा नहीं था। तो करीब नवंबर लास्ट में इन्होंने मेरे को कहा कि भाई एक कोर्स इंटरप्शन करके एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू भाई आप अपना कोर्स बीच में छोड़ के आप अपने कंट्री मूव बैक करते हो, फिर दोबारा आप कैश लेटर के लिए अप्लाई करोगे, दोबारा आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद आप भाई यहाँ पे आओगे और फिर अपनी जो स्टडीज कंप्लीट करोगे। तो ये था भाई वो चक्कर, ठीक है, जिस वजह से मेरी स्टडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और अब क्या है कि अब मेरे को 4 महीने का एक्सटेंडेड वीजा मिला हुआ है जिसमें मेरे को अपना जो एक असाइनमेंट है सिर्फ जो कि मैंने फेल नहीं करी है, वो मेरी रेडी पड़ी है, बस मैं सबमिट नहीं कर पाया, मुझसे मिस हो गई भाई, वो सिर्फ सबमिट करनी है मेरे को। और जिसके लिए भाई अब यूके में क्या है, एक ई वीजा का चक्कर है। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता कि क्या है तो उसके लेके एक मैं नई वीडियो बना दूंगा और जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि वो अभी का फ्रेश टॉपिक है। जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि पहले आपको BRP मिला करता था, अब BRP वाला चक्कर हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या सीख मिलती है इस वीडियो को देखने के बाद? पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि भाई आप अपनी असाइनमेंट मिस ही मत करो। जब आप यहाँ पे यूके में आते हो भाई अपने असाइनमेंट्स के डेट देख लो और जब आपको मिलते जाएं वो डेट्स अपने इसमें कैलेंडर में मार्क करते रहो। अगर आप मार्क नहीं करोगे भाई आपसे मिस हो जाएगी और मिस होगी तो भाई बहुत लोचा है, ठीक है। रीसीट में भी आप जब जमा करते हो तो उसमें भी आपको 100% मार्किंग नहीं मिलती है, उसकी कुछ काटते हैं वो, ठीक है। और मेरे केस में आई थिंक सेकंड रीसीट में वो 60% मार्क्स देंगे। अगर आपके फुल भी आ रहे होंगे तो आपको सिर्फ 60% मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आपकी डिग्री की मार्किंग कम रह जाएगी, ठीक है, अगर आप रीसीट में देख के अपने असाइनमेंट जमा करते हो तो। पहली चीज। दूसरी, जस्ट इन केस आप अगर फेल हो जाते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम नहीं होते हैं, लोगों के हैंड रिटन एग्जाम्स होते हैं या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, उस केस में कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आप अगर एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं भाई, दूसरी बार भाई आपने जो है पहली रीसीट में ही वो निकाल लेना है। अगर आप वो पहली रीसीट में नहीं निकाल पाए तो भाई देखो क्या होता है, ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जाम हुआ जिसमें सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें से 10 बच्चे फेल हो गए सपोज, तो उन 10 बच्चों के लिए एक दूसरा फिल्टर है ये कि इसमें फर्स्ट रीसीट में वो लोग एग्जाम देंगे जिसमें सब 2 बच्चे बचेंगे, जो 2 बच्चे फेल हुए, 8 वहां से फिल्टर हो गए। तो सेकंड रीसीट जो है भाई वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस से और जितनों से मैंने बात करी है उससे ये समझ में आया कि ये वो रीसेट है जिसमें भाई वो आपको पास करना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये बच्चे अगर यहाँ से पास भी होंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब होगा, इस टाइप की चीजें, तो वो आपको पास करना ही नहीं चाह रहे हैं और वो आपको भाई फेल कर देंगे। तो बेटर भाई ये रहेगा कि आप भाई पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकाल लो, अदरवाइज आपका सेकंड अटेम्प्ट जो है वो लास्ट अटेम्प्ट है, आप थर्ड अटेम्प्ट का वेट ना करो, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि भाई पैसे देके हो जाता है, नहीं भाई, यूनिवर्सिटी आपसे डायरेक्टली कोई पैसे लेने नहीं वाली है। हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटीज में या कुछ कॉलेजेस में होता हो जुगाड़, बट मेरी प्रेफरेंस और मेरी सलाह अगर आप मानोगे, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरे को भी यहाँ पे करीब 1.25 साल हो गया है और 2.25 साल होने वाले हैं, ठीक है। तो भाई कोशिश करो आप यहाँ पे आओ, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी यूनिवर्सिटी को दो और अपना एग्जाम जो है उसको भाई मार्क कर लो, उसको फुल्ली प्रिपेयर करके भाई अपना एग्जाम दे दो ताकि भाई आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। मेरे को लगा था कि यार हो जाएगा, एक असाइनमेंट ही तो मिस हुई है, असाइनमेंट का क्या है, कौन सा वो हैंड रिटन एग्जाम है, पर भाई बहुत भाई हेडेक है। अगर आपका भले ही पेन की निप से लेके भाई वाला चीज क्या एग्जाम्पल था वो, ये फंस गया सी खैर जो भी था, बट भाई अगर आपका कुछ भी मिस हो जाता है, जैसे इनकेस आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या आपका असाइनमेंट मिस हो जाती है, आपका एग्जाम मिस हो जाता है, तो उसको लाइटली मत लेना, क्योंकि ये लोग लाइटली नहीं लेने वाले। आपकी जो अटेंडेंस है उस सारी अटेंडेंस भाई कंप्यूटराइज्ड मार्क्ड होती हैं और उसमें भाई बिल्कुल रिस्क मत लेना। और आप सोचोगे यार नहीं बाद में कर देंगे पास, नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला। अटेंडेंस का क्राइटेरिया है इनका, अगर आपके उतने % अटेंडेंस नहीं होगी भाई आपको पास नहीं करने वाले, ठीक है। अभी धूप आ गई है बाहर तो चलो बाहर चलते हैं।
हाँ भाई, तो अभी जरा मैं घर को आ गया था कि गाड़ी वाड़ी ठीक कराने, पूरा दिन लग गया। तो लास्ट जो वीडियो मैंने छोड़ी थी वो छोड़ी थी मैं गाड़ी में था सुबह। इस समय भाई सुबह जगह शाम हो गई है, 4:15 हो गए हैं। ठीक है, 4:22। अभी जो लास्ट अपना टॉपिक बचा है वो ये बचा है कि जस्ट इन केस अगर तुम फेल हो जाते हो असेसमेंट में अपनी या असाइनमेंट में अपनी या मॉड्यूल्स में अपने, तो उसके बाद भाई क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा तुम्हारे लिए कि भाई जस्ट इन केस अगर मैं फेल हो गया उसके बाद भाई मैं कैसे अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो पास करने वाला हूँ। तो उसका कोई श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटी वो है, डिफर करता है। अब जैसे मेरी वाली जो थी उसने मेरे को कहा कि भाई तू कोर्स इंटरप्ट करके अपना जा और वहाँ से जाके दोबारा अप्लाई कर। ठीक है, नया इनटेक जो होगा, नए इनटेक में हम तेरे को दोबारा एज ए न्यू स्टूडेंट एडमिशन देंगे। उसके बाद हम तेरा जो है वो क्या कहते हैं कंप्लीट करेंगे मॉड्यूल। तो अभी क्या है कि मैं अभी अपना वाला मॉड्यूल कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मेरी जो है स्टडी कंप्लीट रहेगी। बट मैंने अपने दोस्तों से पूछा था तो बेसिक जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आपको दोबारा नए मॉड्यूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसकी आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद कहीं जाकर आपको जो है ये डिग्री देंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहता है इसका? तो प्रोसेस इसका कुछ ऐसा रहता है कि जैसे जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो हम लोग जो है एडमिशन के लिए पहले ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे, फिर कास्ट लेटर के लिए अप्लाई करेंगे, फिर उसके लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद अपने यहाँ पे आते हैं। ठीक है, सेम चीज़ रहेगी इसमें बस आपको ऑफर लेटर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको सीधा कास्ट लेटर मिल जाएगा। कास्ट लेटर में क्या रहेगा, आपकी फीस रहेगी। जैसे मेरे एक मॉड्यूल की जो फीस मैंने पे करी है वो करीब 1200 पाउंड। ठीक है, कि जो अटैचमेंट है वो मैं इधर लगा दूंगा यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने 1200 पाउंड पे करे। और बाकी मेरी वीज़ा फीस जो है वो पे करी है मैंने वहाँ पे इंडिया में। ठीक है, तो करीब 40,000 के आसपास वीज़ा फीस थी। उसके बाद 65,000 की ये प्रायोरिटी वीज़ा की वाली फीस। मेडिकल एक मेरा दोबारा हुआ है। ठीक है, तो वो उसकी भी गई है फीस 2,500 तो ये सारी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेंगी जस्ट इनकेस अगर आपका जो है कोई भी मॉड्यूल मिस हो जाता है और आप उसमें फेल हो जाते हो या पास नहीं होते हो या मिस कर देते हो वट। तो बेटर ये रहेगा कि आप भाई पहली चीज़ से पास कर लो। जैसे इनकेस अगर आप फेल हो जाते हो तो उसमें ऑप्शन यही होता है कि आपको दोबारा अपनी कंट्री जाना पड़ेगा, वहाँ से दोबारा इनको कास्ट लेटर रिलीज करने के लिए कहना पड़ेगा, दोबारा फी पे करनी पड़ेगी, दोबारा पूरा वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, बायोमेट्रिक्स के लिए जाना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट्स वाली जो चीज़ है वो पूरी होगी दोबारा। ठीक है, उसके बाद वो वीज़ा मिलेगा, मेडिकल होगा, फिर आप दोबारा फ्लाइट कराओगे, फिर दोबारा आप यहाँ पे आओगे, फिर दोबारा इनसे रजिस्ट्रेशन कराओगे। आज मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए जाना था बट पूरा दिन मेरा गाड़ी का उसमें चला गया। अभी देखो 4:15 हो रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहा होगा, मैं तुम्हें दिखा दूँगा अभी। तो बेटर यही है, पहली बार में निकाल लो। ठीक है, दूसरी बार का चांस मत लो। हाँ भाई, अभी अपनी वीडियो आ गई है, थोड़ी बहुत देर में इसको लाइव कर दूँ, एक बार लास्ट देख लूँ मैं क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी जल्दी से जल्दी जाके इसको भाई वीडियो को लाइक करो, पूरी वीडियो देखो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी तुम्हें इशू लगा हो इसमें तो नीचे कमेंट करो। ठीक है, चलो।